जय छठ मैया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हम लोग का घर छठ पूजा हो रहा है, जो पहला खरना है। खरना के लिए मेरी सासू माँ वैसे पूजा घर में प्रसाद बना चुकी हैं, जो प्रसाद के रूप में खीर है और रोटी अपने लिए भी बना चुकी है वो। और इसके बाद हम लोग को बांटना पड़ता है प्रसाद, लोग खाने के लिए भी आते हैं, तो इसलिए हम लोग किचन में बना रहे हैं। देखिए, खीर और रोटी हम लोग बना रहे हैं, और सब्ज़ी ऑलरेडी बिना लहसुन प्याज का हम लोग का बनता है, वो मैं बना चुकी हूँ। रोटी बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है और सब्ज़ी भी ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं। तो देखिए, मेरी भाभी मेरे साथ हेल्प कर रही हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। इसके बाद में पूजा होने के बाद मैं पूजा घर में मैं प्रणाम करने के लिए आई। ऐसे पूजा कंप्लीट हो गया था, मेरी सासू माँ पूजा कंप्लीट कर ली थी, और वो जो खाना है वो खा भी चुकी थी। इसीलिए हम लोग सब एक एक कर प्रणाम करने आए थे। प्रणाम करने के बाद मैं सोची कि जाऊँ अपने सासू माँ को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो उपवास करते हैं उनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा होता है। मैं अपने सासू माँ का अच्छे से मैं आशीर्वाद ले ली, और उसके बाद फाइनली खीर हम लोग किचन में लेकर आए, क्योंकि सबको बांटना भी था। मैं सबके लिए निकाल भी रही थी, मेरे हस्बैंड जाकर सब अगल बगल में सबको दे रहे थे, क्योंकि गेस्ट भी आने वाले थे। इसके पहले मैं सोची अगल बगल को बांट दूँ, तो ये फाइनली ये काम हो गया। और इसके बाद गेस्ट भी सब खाना खा लिए। खाना खाने के बाद हम लोग खाने बैठे। देखिए, ये खीर है, ये सब्ज़ी है और ये रोटी है। मैं अपने भाभी सबसे लास्ट में खाने बैठे हैं। और वो आज का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि एक तरफ से छठ माँ का प्रसाद होता है ना, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके बाद हम लोग सुबह दूसरे दिन 2 बजे से ही हम लोग प्रसाद बनाना शुरू किए। और ये देखिए, एक बगल की भाभी को हम लोग बुलाए हैं वो पूजा घर में, जो सूप पर मेरी सास चढ़ाती है पूजा करने के लिए, तो वो अलग से बना रही हैं। और इसके बाद ज़्यादा हम पहले हाफ 4 केजी उनका हम लोग जो ठेकुआ का है वो अलग हम लोग बना रहे हैं, और मेरी भाभी भी मेरे साथ हेल्प कर रही हैं। और फाइनली इसके बाद बहुत ज़्यादा ही बनाना पड़ता है ना, इसलिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। और देखिए, हम लोग कैसे करके बना रहे हैं। बर्फ़ी स्टाइल का भी बनाए हैं ठेकुआ। हम लोग का ठेकुआ वैसे बहुत टेस्टी भी होता है। जो भी खाते हैं बोलते हैं कि सच में बहुत ही अच्छा है। और इसलिए हम लोग सबसे पहले उठकर हम लोग नहा धोवा कर बनाना स्टार्ट किए। 2 बजे से ही हम लोग घर साफ़ कर स्टार्ट किए थे। देखिए, हम लोग बना रहे हैं। मैं चीनी को क्या की थी, पहले पानी में फुला दी थी। फुलाने के बाद उससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से चीनी उसमें मिल जाता है। तो बस बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग को जल्दी थोड़ा उठकर करना पड़ता है। और मेरी भाभी जो है वो बहुत मेरा हेल्प की, वो ठेकुआ को बनाने में और उसको छानने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके बाद जो बगल वाली भाभी है वो बहुत मतलब वो छान भी रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। बनाने में बहुत मज़ा भी आ रहा था, हम लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे। इसके बाद फाइनली हम लोग घाट पर जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए, अच्छे से तैयार हो गए हैं, और बहुत ही मज़ा अच्छा भी लग रहा था। मैं वैसे बहुत सुंदर भी लग रही थी, मेरी साड़ी का कलर भी बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग देखिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। और मेरे घर में सभी तैयार हो गए थे। मेरी ये भतीजी है, मेरे हस्बैंड हैं, जो बार बार आकर बोल रहे थे जल्दी चलो लेट हो जाएगा। और ये मेरे देवर है, जो केला का तुम घवर लेकर जा रहे हैं। और हम लोग सब निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। फाइनली मेरी सासू माँ बहुत बार बार बोल रही है चलो चलो। और इसके फाइनली हम लोग घाट पर पहुँच गए। और देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग भी देखिए घाट पर कितना मज़ा आता है। यहाँ मेरा बेटा छोटा वाला भी मेरे कंधे पर सो गया है, इसलिए मुझे ऐसे लेकर जाना पड़ रहा है। और देखिए, हम लोग ऑलरेडी घाट पर आ चुके हैं। और आप लोग देखिए गंगा मैया को, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये शाम बेला है,
और इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आप लोग भी दर्शन करें और गंगा मैया से प्रार्थना करें। वो देखिए ना, कर दे, बंद कर दे। सुबह के घाट के लिए हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये देखिए मेरी सासू माँ निकल रही हैं, बहुत गुस्सा आ रही है क्योंकि उपवास में तो लोगों को ऐसे ही गुस्सा आ जाता है, तो उपवास की हैं। और देखिए हम लोग सब बाहर में खड़े हैं। सुबह मैं 2 बजे ही उठी थी, 2 बजे ही सारा घर का काम कर कर फाइनली तैयार हो गई हूँ। और ये मेरी भाभी है, ये मेरी भतीजी है और ये बड़ी वाली भतीजी है। और हम सब बाहर में गेट के सामने खड़े हैं और ये मेरी मझली वाली भतीजी है। फाइनली हम लोग ये जो टोटो खड़ा हुआ है इसी से हम लोग जाएंगे। और उसके बाद देखिए हम लोग सारे लोग धीरे धीरे ही जा रहे, पहुँच गए, घाट की तरफ पहुँच ही गए हैं। बस यहाँ पे बहुत सारा टोटो रुका हुआ है, तो बस धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। सुबह का टाइम है ना, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। पूरा साफ साफ सा भी दिख रहे हैं, बहुत पूरा सुबह हो गया। वैसे 6 बज गया है और क्योंकि सारे लोग घाट पर ही जा रहे हैं। सुबह में वैसे बहुत भीड़ होता है क्योंकि सारे लोग घाट पर ही रहते हैं ना। सूरज भगवान निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। सूरज देवता से मिलने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए हर कोई घाट पर ही रहता है। शाम में क्या है कि लोग पूजा करते निकल जाते हैं, लेकिन सुबह में क्या है कि सारे लोग घाट पर ही रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही भीड़। हाँ फाइनली फ्रेंड देखिए सूरज भगवान निकल चुके हैं और कितना लाइट आ रहा है घाट पर। बहुत सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं मोबाइल से, तो बहुत अच्छा आता है। ये मेरा बेटा है छोटा वाला जो उसके दादाजी लिए हैं। और ये देखिए घाट पर कितना भीड़ हुआ है, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह का टाइम थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में, हवन करने में भी टाइम लगता है। और ये देखिए सारे लोग को भीड़ लगा है, सभी लोग लग रहा है घाट पर ही है, कोई जगह ही नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। और हवन के लिए जो पूजा होता है, देखिए सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं। और ये फाइनली जो सासू माँ है ना, आप लोग बोलेंगे कि आपकी सासू माँ नहीं दिख रही है, तो वो जैसी जाती है घाट पर तो गंगा जी में जाकर खड़ी हो जाती है। देखिए कितने अच्छे सूरज भगवान दिख रहे हैं। और देखिए मेरी सासू माँ पूजा भी कर रही हैं, वो अर्घ दिलाने का पूजा कर रही हैं। और लास्ट में ये जो आप लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग हवन करते हैं। हम लोग भी तो सब नहा धोआ कर कह रहे थे, इसलिए हम लोग भी करते हैं। सासू माँ को करने के बाद पूजा हम लोग को बहुत ही अच्छे से हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। पूजा होने के बाद हर कोई यहाँ पर सासू माँ को पूजा, जब मेरी सासू माँ कर ली तो फिर हम लोग भी सब करने लगे। और देखिए फाइनली पूरा घी डाल रही हैं और मैडम नियम के अनुसार पूजा कर रही है। एक दूसरे का और फिर मेरे सासू माँ को नाक से सिंदूर लगाई, हम लोग को आँचल में प्रसाद दी। प्रसाद देने के बाद मेरी भाभी को भी दी और उसके बाद थोड़ा हम लोग फ़ोटो खिंचवाए उनके साथ और बहुत ही अच्छा लगता है।
सुबह के टाइम में हम पूछिए मत कितना अच्छा लगता है सच में। और देखिए वो सबको जो भी प्रसाद मांग रहे हैं उनके साथ दे रही हैं। उनको फोटो खिंचवाने का पता नहीं था और उपवास था ना, ऐसा लगा था कैसे घर जाए जल्दी से। और देखिए फैमिली कैसी हो गई है उपवास कर कर। और देखिए फाइनली आगे फ़ोटो खिंचवा रही हैं। और देखिए फिर लोग प्रसाद लेने के लिए आ गए। तो ऐसा है, छठ पूजा का प्रसाद लोग मांग मांग कर खाते हैं और क्योंकि बहुत टेस्टी भी लगता है ये प्रसाद। और फाइनली देखिए हम लोग अब घाट से निकल रहे हैं घर जाने के लिए। और ऐसे सभी कोई हम जा रहे हैं घर। हम लोग को यहाँ से प्रसाद मिला है। मेरी सासू माँ ने साइड में चाय बिस्कुट। छठ पूजा समाप्त। बाय बाय। हमरो जे बेटी कवाना ऐसन बेटिया से उनके लागी। हमरो जे बेटी कवाना ऐसन बेटी से उनके लागी। एकर ले छठ बरतिया